ब्राह्मणों को लेकर काफी चर्चा है चिल्लू पार में और रहती है, हमेशा रहती है ब्राह्मण वोट को लेकर। ये किसी का समाधान में जहाँ जिस भी गांव में गया वहाँ के प्रधान हुए या फिर स्थानीय लोग हुए, लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक बांध की वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। सर, एक बांध अगर बंद जाए तो क्या दिक्कत होगी, क्यों नहीं बन पा रहा है? मुझे लगता है कि 50-60 गाँव प्रभावित हैं। यदि परेशानी में है, दिक्कत में है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं कि राजनीतिक करण का शिकार हुई है यहाँ की जनता। उम्मीद यह करती है कि हमारे जो सांसद जी हैं या फिर विधायक जी हैं, जब वो जीत जाएंगे तो वो हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार चिल्लू पार विधानसभा को कवर कर रहा हूं और चिल्लू पार का वह हिस्सा जो पूरी तरह से मैरून हो चुका है। लगातार इनसाइड भारत टीवी की आप कवरेज देख रहे हैं, ज़मीनी कवरेज देख रहे हैं। आज मेरे साथ इस वक्त चिल्लू पार के विधायक विनय शंकर तिवारी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उसके साथ मैं आपको बता दूं कि तमाम सवाल थे जिनका जवाब मुझे विधायक जी से लेना था। और एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि तमाम जनप्रतिनिधियों को जब मैं फ़ोन करता हूं तो इस समय सभी लोग इंटरव्यू देने के लिए देना नहीं चाहते हैं, जवाबदेही अपनी तय नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आज विधायक जी से मुलाकात हुई और इनसे बातचीत करेंगे। तमाम मुद्दे हैं, तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हम इनसे लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी पे। धन्यवाद। सर, चूँकि बड़लगंज के आगे जितना भी लगभग हम लोग 15-16 किलोमीटर आगे हैं और ये पूरी तरीके से इलाका मैरून हो चुका है। मैं भी एक हफ्ते से लगातार कवरेज कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है और इन तमाम दिक्कतों का समाधान में जहाँ जिस भी गांव में गया वहाँ के प्रधान हुए या फिर स्थानीय लोग हुए, लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक बांध की वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। सर, एक बांध अगर बंद जाए तो क्या दिक्कत होगी, क्यों नहीं बन पा रहा है? नहीं, ये बांध बैरियां सरियां बंधा है और ये 2017 और 18 में स्वीकृत हो चुका था। 98 करोड़ की लागत से ये बंधा स्वीकृत हो गया था, लेकिन सरकार की कुछ हठधर्मिता की वजह से उस बंधे को अस्वीकृत कर दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो बंधा अस्वीकृत किया गया है। और ये बताकर अस्वीकृत किया गया है कि इसकी लागत इस समय 250 करोड़ रुपए या 300 करोड़ रुपए है, जो कि एकदम बेबुनियाद है। 98 करोड़ में जो काम हो सकता है उसको 250 और 300 करोड़ का हवाला देकर हो नहीं सकता है। सिंचाई विभाग ने, बाढ़ विभाग ने, बंधे के लोगों ने जो उसके एक्सपर्ट हैं उन्होंने उसका टेंडर किया था और उसका फाइनेंस नाबार्ड के द्वारा हो चुका था और काम होने वाला था, लेकिन सरकार की चंद तानाशाही रवैये की वजह से वो कार्य नहीं हो पाया। एक तरह से ये बड़ा आरोप है, लेकिन दिक्कत यह है कि इन तमाम आरोपों और इस अगर आपने एक शब्द कहा हठधर्मिता के कारण, ये तमाम आरोपों की वजह से यदि ये लगभग 50-60 गाँव, मुझे लगता है कि 50-60 गाँव प्रभावित हैं। यदि परेशानी में है, दिक्कत में है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं कि राजनीतिक करण का शिकार हुई है यहाँ की जनता। केवल राजनीति की शिकार हुई है। केवल 60 गांव कहना चिल्लू पार के साथ अन्याय होगा। यहाँ कम से कम हजारों एकड़ जमीन जिसपे कृषि हो सकती थी, उत्तम कृषि हो सकती थी, सरकार की हठधर्मिता से आज वो कार्य नहीं हो रहा है और न होने की वजह से ही आज चिल्लू पार पूरा बाढ़ क्षेत्र बना हुआ है, बाढ़ से त्रस्त है। यहाँ की जनता त्राही कर रही है, लेकिन कोई भी सरकार इस पर ध्यान देने का कार्य नहीं कर रही है। यदि आज की तारीख में अगर बैरियां सरियां बंधा बने तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को बाढ़ से निजात मिल जाएगी। सर, एक चूँकि चिल्लू पार की बात हो रही है और 2022 का चुनाव अभी सर पे है, लगभग अगर मैं बात करूँ तो लगभग में 4-5 महीने 6 महीने किस तरह से इस चुनाव को आप देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी समस्या, जनता तो अभी ताज़ा उभरेगी इस चुनाव के समय में, तो किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, समस्या तो है ये बाढ़, और चिल्लू पार के लिए बाढ़ कोई एक नई चीज़ नहीं है। यहाँ के लोगों ने बाढ़ सदैव देखा है और बराबर बाढ़ आती रही है और ये क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। केवल 6 किलोमीटर बंधा अगर बन जाएगा, जिस बंधे के आप जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ बाढ़ की समस्या से काफ़ी कुछ हम लोग निजात पा जाएंगे। अब जनता उम्मीद यह करती है कि हमारे जो सांसद जी हैं या फिर विधायक जी हैं, जब वो जीत जाएंगे तो वो हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या लगता है कि अगर सरकार, चूँकि अब सरकार का मतलब कि बार जैसे कि आपसे मैंने सवाल किया या फिर मैं किसी अन्य पार्टी के नेताओं से सवाल करता हूं, तो बार यही जिक्र आता है कि जब तक केंद्र में हमारी, राज्य में हमारी सरकार नहीं रहेगी, हम लोग चाह के भी कुछ काम है नहीं करवा सकते हैं।
किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष का होना आवश्यक होता है। बिना विपक्ष के डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। अगर किसी एक दल की सरकार होगी तो निश्चित रूप से राजशाही हो जाएगी। और भारत एक लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य भारत से शुरू हुआ है। लोकतंत्र की व्यवस्था भारतीय व्यवस्था है। इसलिए अगर ऐसा कहना कि नहीं किसी दल की सरकार होगी तभी काम होगा, ये लोकतंत्र का अपमान है। सर, एक अहम सवाल, अब चूँकि यह सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लगातार तमाम लोग हैं जो कि राहत सामग्री लेके गांव में जा रहे हैं और मैंने आज देखा कि आपके भी लोग इस गांव में, ये बगल का गांव मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, सूबेदार नगर में, वहाँ पे राहत सामग्री वितरण हो रहा था। लगभग कितना गांव अब तक टच किए होंगे बाढ़ के समय में आपने? बाढ़ के समय में लगभग सभी गांव, भी खाली बैरिया खास और मोहन पौरिया छोड़ के लगभग सभी गांव को हमने एक बार टच कर लिया है। कुछ गांव ऐसे भी हैं जो ज़्यादा प्रभावित हैं, उनके पास हम 2 बार भी जा चुके हैं। मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब चूँकि यह ऐसा समय है, चूँकि अभी आपने लोकतंत्र की बात कही, यह ऐसा समय है कि मुझे लगता है कि इस समय पार्टी या फिर मैं विधायक हूँ, मैं सांसद हूँ, यह ना देखकर जनता की निस्वार्थ भाव से जो लोग सक्षम है सेवा करना चाहिए। जो जनता की आवश्यकता है उसको पूरा करना चाहिए। विधायक या सांसद होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। मैं एक बार फिर से चुनाव पे आऊँगा, क्योंकि चुनाव है, चिल्लू पार के चुनाव को आप किस तरह से, राजनीतिक दृष्टिकोण से किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव होता है, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें, चुनाव तो चुनाव ही है, उसका दृष्टिकोण एक ही है। चुनाव होना, इलेक्ट होना, इलेक्शन होना, यही दृष्टिकोण है उसका। ब्राह्मणों को लेकर काफ़ी चर्चा है चिल्लू पार में और रहती है, हमेशा रहती है, ब्राह्मण वोट को लेकर। ये किसी का विशेष मत हो सकता है। लोकतंत्र में सभी लोग बराबर हैं और सबकी चर्चा होनी चाहिए और सबकी चर्चा होती है। किसी का विशेष कोई मत हो सकता है। हमारा मंत्र लोकतंत्र में सभी के साथ है, पूरे चिल्लू पार की जनता के साथ है, पूरे प्रदेश की आदरणीय जनता के साथ है, इस देश की जनता के साथ है और इस लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए इनसाइड भारत टीवी से। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कार्य आपने मैं ये कहूँगा कि शुभ कार्य आपने जो शुरू किया था, इसको तब तक करते रहेंगे जब तक तमाम ये जो क्षेत्र है वो समस्या से उबर नहीं जाती है। निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि चिल्लू पार विकास के चरमोत्कर्ष पे हो, ये मेरा सपना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार। तो आप थे चिल्लू पार के विधायक विनय शंकर तिवारी जी, इनसे बातचीत हुई और तमाम सवाल जो मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहे थे, शायद आज उनका जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी एक बहुत ही बड़ा सवाल मैं सरकार से करने जा रहा हूं। सवाल ये कि क्या राजनीतिकरण की वजह से, क्या एक मिनट चाचा, एक मिनट, क्या राजनीतिकरण की वजह से ये जो लगभग 50-60 गाँव या फिर मैं कहूँ कि लगभग 100 गाँव जो मैरून हो चुके हैं, जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको जूझना चाहिए था? क्या वो बांध अब तक बंद नहीं जाना चाहिए था? और एक बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि ये मुख्यमंत्री का जिला है और बार बार पार्टी के लोग और तमाम नेता यह दम भरते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे ज़िले से हैं। तो जब ज़िले से हैं तो ये इलाका भी तो मुख्यमंत्री के ज़िले का है, तो इसका समाधान क्यों नहीं होना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्विनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।